ओके, सो जो अब सी एस आई आर नेट का जो एग्ज़ाम हुआ उसका 5 मार्क्स का सोल्यूशन मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो अभी जो 3.5 है उस 3.5 मार्क्स का क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन डिस्कस करता है। तो मैं उल्टी तरह से शुरू करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि पी एक्स इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर ए पॉजिटिव रियल वेरिएबल एक्स एंड जी अल्फा, ये आपका एक फंक्शन दिया हुआ है, ये अल्फा, ये फंक्शन है अल्फा के ऊपर। तो यहाँ पर बोला है जी डैश अल्फा, जी डबल डैश अल्फा रेस्पेक्टिवली फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव्स ऑफ जी अल्फा। तो बोला है आपका वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये मतलब सिंपली था, आपने शायद किया ही होगा ये वाला। तो जी अल्फा जो है यहाँ पर आपका गिवन है पी एक्स एक्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स है डी एक्स है, ठीक है। तो देखिए जी डैश ज़ीरो ये क्या होगा, मतलब आपको पहले अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो ये एक्स पी एक्स हो जाएगा और अल्फा ज़ीरो पुट करोगे तो ये वाला टर्म वन हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये सिंपली आपका है माइनस ऑफ एवरेज ऑफ एक्स। और जी डबल डैश जीरो करेंगे तो ये अल्फा के रिस्पेक्ट में टू टाइम्स डेरिवेटिव होगा, मतलब माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, ये एक्स स्क्वायर पी एक्स हो जाएगा और ज़ीरो पुट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल वन हो जाएगा। तो ये सिंपली आपका है एवरेज ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए आपका वेरी डेल्टा एक्स स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, एवरेज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एवरेज ऑफ एक्स होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस एक्स है लेकिन माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो ये मतलब सिली मिस्टेक मत करना, ठीक है। तो ये सिंपली आपका जी डबल डैश जीरो माइनस जी डैश जीरो इसका होल स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मतलब ये तो क्लास 12 का क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। ये फ्रैक्शन 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी कैपा इज इक्वल टू 1.5, ये आपका फिगर भी गिवन है। तो ऐसा आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक पार्ट है और एक पार्ट आपका नॉर्मल एयर है। तो ये बोला है कि ये इसका वॉल्यूम पहले टू थर्ड था, अब रिड्यूस करके वन थर्ड कर रहे हैं हम। तो कैपेसिटेंस कौन से फैक्टर में चेंज होगा, ठीक है। तो कितना फैक्टर चेंज होगा, तो देखिए आपको यहाँ पर मतलब देखिए क्या मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। आपका ये है कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अब कैपेसिटर कैसे जुड़ा जाता है, कैपेसिटर कुछ ऐसे जुड़ा जाता है, ये मतलब वायर होता है, ये कैपेसिटर प्लेट्स होता है और यहाँ पर बैटरी वगैरह और कुछ जुड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ हाफ मतलब टू थर्ड वॉल्यूम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1.5 है और वन थर्ड वॉल्यूम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, ठीक है। तो ये ऐसा है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे आपको करना है। ये दो चीज़ है ना, मतलब ये आप पैरेलल में है, ठीक है, मतलब ये ऐसे है, ठीक है। तो पैरेलल में क्या होता है, के वन ए वन के सॉरी ये मतलब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट नहीं एप्सिलॉन ए बाई डी, ठीक है। मतलब ये सिंपली प्रोपोर्शनल टू ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और एरिया ए के ऊपर है, ठीक है। ये लेंथ तो फिक्स्ड ही है, मतलब इस डायरेक्शन में ये जो विड्थ है ये तो फिक्स्ड है, जस्ट वॉल्यूम मतलब आपका एरिया चेंज हो रहा है, कितना एरिया है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो पहले वाले के लिए 3/2 इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है और एरिया है 2/3 और यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब एयर है, तो एयर के लिए 1 और इसका एरिया है 1/3। तो ये प्रोपोर्शनल टू आपका हो गया 1 + 1/3, मतलब प्रोपोर्शनल टू 4/3 हो गया। और दूसरे केस के लिए जब इसका वॉल्यूम 1/3 हो जाएगा तब जो सी न्यू है वो आपका क्या हो जाएगा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3/2 ही है लेकिन वॉल्यूम मतलब एरिया 1/3 हो गया है और इसका एरिया हो गया है वो 2/3, मतलब ये 1/2 + 2/3, राइट। तो यहाँ पर 6 3 प्लस 3 to 4 7/6, राइट। तो इन दोनों का आप रेशियो निकाल लेना, जो होगा वही आंसर होगा। तो ये हो गया ऐसा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये मतलब अब एक्स वाई करके करते जाओगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ये मतलब ई टू दी पावर आई थीटा से करना बहुत इजी होगा, ठीक है। तो बोला है कि सी बी ए यूनिट सर्कल ट्रेवर्स्ड क्लॉकवाइज देन द इंटीग्रल ऑफ दिस। तो
देखिए ये कैसे करना है। पहली बात तो ये है कि आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि z आपका ये है, मतलब z का पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है ई टू द पावर आई थीटा, राइट। तो देखिए आपको करना है डी जेड मॉड वन प्लस टू जेड होल स्क्वायर। तो यहाँ पर वन प्लस टू जेड क्या होगा, वन प्लस कॉस टू कॉस थीटा प्लस टू वाई साइन थीटा। तो इसका अब अगर मॉड का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर रूट अंडर वन प्लस टू कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस टू साइन थीटा होल स्क्वायर, ये तो मॉड वन प्लस टू जेड हो गया, रूट अंडर है ये, और इसका आप स्क्वायर कर देंगे तो यही मॉड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा फाइव प्लस फोर कॉस थीटा, ये आपका हो गया मॉड वन प्लस टू जेड होल स्क्वायर। और डी जेड क्या है आपका, जेड आपका ये है, तो डी जेड ये यहाँ पर है ई आई टू दी पावर आई थीटा डी डी थीटा, राइट। और थीटा आपका क्या है, जीरो टू टू पाई है। देखिए पहला वाला टर्म कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और ई टू दी पावर आई थीटा डी थीटा अब जब टू पाई टू जीरो करेंगे मतलब ई टू दी पावर टू आई पाई माइनस ई टू दी पावर आई इंटू जीरो, तो ये दोनों ही वन होता है तो ये वाला जीरो हो जाएगा, तो इसका कोई काम नहीं है, ये फोर कॉस थीटा वाला ही काम आएगा। तो देखिए फोर कॉस थीटा यहाँ पर आई है, और यहाँ पर क्या है ई टू दी पावर आई थीटा है, मतलब कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, राइट। डी थीटा है जीरो टू टू पाई है। तो देखिए कॉस थीटा साइन थीटा आप जीरो टू टू पाई इंटीग्रेट करोगे तो ये जीरो होगा, ये आपको पता है, ठीक है। और कॉस स्क्वायर थीटा जीरो टू टू पाई इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, ये आपको पाई देगा। लेकिन ये क्लॉकवाइज ट्रैवर्स कर रहा है तो इसलिए एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आएगा, ये इसलिए मिस्टेक मत करना। एंटी क्लॉक होता है तो ये एरिया वेक्टर ऊपर की तरह आता है तो ये पॉजिटिव माना जाता है, और अगर क्लॉकवाइज होता है तो ये नेगेटिव माना जाता है। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला बोला है कि ये वाला पोटेंशियल आपको गिवन है, तो इसमें क्वांटम पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, तो लोएस्ट एनर्जी आइगन स्टेट विथ डीजेनरेसी हैज एन एनर्जी, तो आपको डीजेनरेट होना चाहिए ऐसा एक एनर्जी आइगन स्टेट का आपको वैल्यू बताना है, ठीक है। तो v आपका गिवन है एम ओमेगा स्क्वायर बाई एट फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एट एक्स वाई। तो सिंपली आप जो फॉर्मूला नॉर्मल मोड्स निकालने के लिए करते हैं वही कर दीजिए, v का मैट्रिक्स फॉर्म लिख लीजिए। तो v का मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर फाइव बाई एम ओमेगा स्क्वायर, ये टू टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे तो फाइव बाई फोर, यहाँ पर वन, यहाँ पर वन, और यहाँ पर फिर से फाइव बाई फोर, राइट, माइनस काइनेटिक एनर्जी तो वही एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा नॉट मान लीजिए एम जीरो जीरो एम, राइट। तो ठीक है, तो ये फाइव बाई फोर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन, सॉरी इज इक्वल टू वन, तो ये प्लस माइनस वन होगा। फाइव बाई फोर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, राइट। तो प्लस वन के लिए ओमेगा जीरो हो जाएगा, सॉरी ये ओमेगा स्क्वायर है, प्लस माइनस फाइव बाई फोर ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर। तो प्लस वन के प्लस ओमेगा के लिए ये वाला टर्म हो जाएगा ओमेगा बाई टू, और माइनस ओमेगा के लिए हो जाएगा थ्री ओमेगा बाई टू, तो ये दोनों वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा। तो आपका एक्स वाला मतलब एक आप एक्स मान लो, तो यहाँ पर होगा एच क्रॉस ओमेगा बाई टू प्लस एन वाई प्लस हाफ थ्री एच क्रॉस ओमेगा बाई टू, राइट। सॉरी ओमेगा बाई टू ऑलरेडी था, मतलब ये ओमेगा बाई फोर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ वही है, तो ओमेगा बाई टू ऑलरेडी था, तो एच क्रॉस एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा होता है, तो सॉरी ओमेगा बाई टू ही होगा, एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा होता है, तो थ्री एच क्रॉस ओमेगा बाई टू ही होगा। तो एच क्रॉस ओमेगा बाई टू आप कॉमन ले लो, तो यहाँ पर एन एक्स प्लस थ्री एन वाई प्लस यहाँ पर एक थ्री बाई टू प्लस वन बाई टू मतलब टू आ जाएगा, ठीक है। तो आपको देखिए आप यहाँ पर जीरो जीरो पुट करोगे तो एच क्रॉस ओमेगा आएगा, लेकिन ये नॉन डीजेनरेट स्टेट है, आपको डीजेनरेट स्टेट पूछा है। तो डीजेनरेट स्टेट आपका पहला वाला क्या होगा, ये देखिए ये इसका थ्री टाइम्स है, तो मतलब ये ऐसा कुछ होगा थ्री जीरो और
0 1, इन दोनों के लिए इसका टोटल वैल्यू 5 आता है, ठीक है। यही आपका पहला डिजेनरेट स्टेट होगा। तो इसके लिए आपका एनर्जी हो जाएगा 5 h क्रॉस ओमेगा बाई 2। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये ग्राफिकल क्वेश्चन का मुझे आइडिया नहीं है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर बोला है सर्कुलर डिस्क है जिसका एक साइड राइट साइड प्लस सिग्मा है, लेफ्ट साइड माइनस सिग्मा है। तो इसका आपको डाइपोल मोमेंट निकालने को बोला है, पी एक्स और पी वाई क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करना है। तो ये आपका डिस्क है सिंपली। तो यहाँ पर कुछ आर रेडियस में आप एक ऐसा छोटा सा एरिया एलिमेंट मान लीजिए, और सिमिलरली यहाँ पर भी मान लीजिए दूसरी तरफ, ठीक है। प्लस और माइनस, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच ही डाइपोल मोमेंट किया जाता है, तो इसीलिए हम इस साइड, ये साइड पूरा प्लस है और ये साइड पूरा माइनस है, तो इसीलिए मैं दोनों तरफ ऐसा एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले रहा हूँ। तो इसके लिए जो चार्ज का वैल्यू है वो सिग्मा इंटू डी की सिग्मा इंटू डी एस है, और इसके लिए भी माइनस सिग्मा इंटू डी एस है, ठीक है। तो प्लस माइनस क्यू जैसा है, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, इसको अगर आप थीटा बोलोगे तो इसके बीच का डिस्टेंस है, ये रेडियस आर है, तो 2r कॉस थीटा इसके बीच का डिस्टेंस है। और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये दोनों सेम वैल्यू का चार्ज है, सिग्मा डी एस माइनस सिग्मा डी एस, और इनके बीच का डिस्टेंस है 2r कॉस थीटा, राइट। तो आपका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ सिग्मा इंटू 2r कॉस थीटा इंटू डी एस। डी एस क्या होता है, डी एस होता है आर डी थीटा फॉर अ डिस्क। थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है। थीटा यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये वाला यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर ऐसा ऐसा ऐसा, ये पूरा डाइपोल मोमेंट आपका आएगा। थीटा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, या फिर 0 टू पाई आप कह सकते हो, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू वेरी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा है, 2 सिग्मा है, आर स्क्वायर डी आर माइनस आर क्यूब बाई 3 है, कॉस थीटा डी थीटा इंटीग्रेट करोगे साइन थीटा, और एक 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा क्योंकि माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू आप इंटीग्रेट करोगे, तो ये वाला टर्म आपका टोटल 2 देगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये वाला प्रॉब्लम आपको थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करने समझना होगा, नहीं तो मुश्किल होगा, ठीक है। तो बोलिए, देखिए 5 इंडिस्टिंग्विशेबल एटम्स आर सिटिंग on the distinguishable vertices of a pentagon. Okay, the atoms can be one of the two states, G with energy 0 and E with energy E. However, neighboring atoms cannot both be in each state. Okay, तो ये वाला टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोला है कि नेबरिंग एटम्स जो है वो ई स्टेट में नहीं हो सकता, मतलब उनका एनर्जी प्लस ई नहीं हो सकता नेबरिंग एटम के लिए। तो पार्टीशन फंक्शन आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए एक एक पेंटागन एक ड्रॉ कर लेते हैं पहले तो। और आपका स्टेटमेंट है जी स्टेट मतलब एनर्जी 0 है, ई स्टेट मतलब एनर्जी ई है, लेकिन दोनों एटम ऐसा नहीं हो सकता कि नेबरिंग में बैठ जाए और उसका एनर्जी ई हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये वाला भी जी है, 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 ठीक है। मतलब हर एक नेबरिंग एटम है जिसका मतलब टोटल एनर्जी इसका भी 0 0 0 0 0, टोटल एनर्जी इसका 0 है, ठीक है। तो इसके लिए तो एक आ गया। दूसरा देखते हैं क्या होता है। दूसरा क्या होता है, मान लीजिए कि ये वाला ई स्टेट में बैठा हुआ है, मतलब टोटल एनर्जी ई है, और दूसरा वाला सब 0 है। तो कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, हमें बोला है कि नेबरिंग एटम ई स्टेट में नहीं हो सकता। तो यहाँ पर तो नेबरिंग एटम सब 0 स्टेट में है, मतलब जी स्टेट में है, ई स्टेट में तो नहीं है, बस एक ही ई स्टेट है, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन इसका कितना कन्फिगरेशन हो सकता है, एक बार ई यहाँ पे है, दूसरा आप डायग्राम बनाओगे तो ई यहाँ पर हो जाएगा, 0 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, आप तीसरा डायग्राम बनाओगे तो ई यहाँ पर हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो ऐसा टोटल कितना डायग्राम बनेगा, 5 डायग्राम बनेगा, क्योंकि 5 वर्टिसेस है, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और क्या पॉसिबल है, मान लीजिए कि ये ई है,
ये मतलब ये ऐसा ई है, ये ज़ीरो है, ये ई है, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है। बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि नेबरिंग एटम तो ई नहीं है, मतलब नेबर में तो नहीं है, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन का। तो ये डायग्राम पॉसिबल है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, पहले ज़ीरो जा रहे हैं, फिर ई जा रहे हैं, अब हम टू ई को टारगेट कर रहे हैं, मतलब दो एटम ई बना रहे हैं, ठीक है। देखिए ये एक डायग्राम पॉसिबल है। अब देखिए ज़ीरो, ज़ीरो, ई, ज़ीरो, ये वाला डायग्राम पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। अब देखिए, अब ई को यहाँ कर दिया, ई को यहाँ कर दिया, ये वाला भी एक यूनिक मतलब डिस्टिंक्ट डायग्राम है, इन दोनों से अलग तो है बिल्कुल, और ये वाला डायग्राम भी पॉसिबल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पॉसिबल है, यहाँ पर पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ठीक है। और एक पॉसिबल होगा कि यहाँ पे होगा। आप देख सकते हैं कि ये सारा ना डिस्टिंक्ट डायग्राम है, ठीक है। शायद मैंने कुछ गलती किया हो, अब एक बार देख लेना चेक करके। ये सारा डिस्टिंक्ट डायग्राम है, लेकिन इसके बाद अगर आप थीम करने जाओगे तो वो मतलब दो नेबरिंग एटम आ ही जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मतलब नेबरिंग एटम नहीं आएंगे, दो नेबरिंग एटम आ जाएंगे, और इसके अलावा भी और कुछ डायग्राम नहीं बना पाओगे, तो इसका भी टोटल 5 स्टेट बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए टू ई के लिए भी टोटल 5 स्टेट बन रहा है, 5 डिस्टिंक्ट डायग्राम बन रहा है, ठीक है। तो शायद मैंने कुछ गलती किया हो सकता है, आप एक बार चेक कर लेना, लेकिन इसके लिए भी 5 डायग्राम ही बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए मतलब एक तो 1 हो गया ज़ीरो के लिए, प्लस 5 इसके लिए एनर्जी टोटल है 5 e⁻⁻ प्लस 5 e⁻⁻2e/kT। आपको ये बस डिस्टिंक्ट डायग्राम सोचना पड़ेगा, बस यही था क्वेश्चन में। तो ये थोड़ा लेंदी था, और मतलब एग्जाम हॉल में सोचना थोड़ा डिफिकल्ट था, तो इसको मैं डिफिकल्ट कैटेगरी में ही रखूँगा। अच्छा, ये वाला बेसिक ही था, ठीक है। बोला है कि सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो है, स्फेरिकल वॉल्यूम ऑफ रेडियस r/4 is scooped out from the sphere as shown, the electric field at point marked x। तो इस पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बताना चाहिए। तो ये मतलब बेसिक ही था, आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना होता है। मैं बेसिक फार्मूला ही बता देता हूँ कुछ। एक ये यहाँ पर स्फीयर है, और यहाँ पर एक मतलब कहीं पे रीजियन पे माई मतलब एक वैक्यूम है, इसका सेंटर कुछ यहाँ है, इसका सेंटर कुछ यहाँ है, और आपको कुछ डी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है मेजर करने को, ठीक है। अगर इसका रेडियस r1 है और इसका रेडियस r2 है, ये r1 मान लीजिए, ये r2 मान लीजिए, ठीक है, और इन दोनों का सेपरेशन मान लीजिए ए। तो देखिए आपको फॉर्मूला पता है कि रो r1/3 एप्सिलॉन नॉट इसके लिए होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो टोटल अगर मतलब यहाँ पर वैक्यूम नहीं होता, तो मतलब ये आप प्लस रो मान सकते हैं, और यहाँ का चार्ज डेंसिटी आप माइनस रो मान सकते हैं कि प्लस रो माइनस रो मिलकर जीरो बना देगा इस रीजन को। तो यही वैक्यूम का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। ये E1 हो गया, और जो नेगेटिव वाला है उसके लिए है -ρr2/3 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन कर दोगे तो रो1 माइनस रो2 आ जाएगा, सिंपली ये ए वेक्टर आ जाएगा, मतलब इनके सेंटर का सेपरेशन, ठीक है। तो सिंपली अगर सेंटर का सेपरेशन ए है, डी है, ρa/3 एप्सिलॉन नॉट, यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में इनके सेंटर का सेपरेशन आप देख लीजिए, बस इनके सेंटर का सेपरेशन आपका r/2 यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर ρr/2 डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, मतलब ρr/6 एप्सिलॉन नॉट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी था, ये मैं मतलब सॉल्व भी नहीं करूँगा, आपको ये पता होगा, ठीक है। स्पिन ऑफ पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड आपका गिवन है, तो ये स्पिन डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन है आपका, और आइगन वैल्यूज क्या होगा। तो ये एच डॉट बी है, मतलब h×2 सिग्मा डॉट बी, मतलब ये सिग्मा एक्स बी एक्स प्लस सिग्मा वाई बी वाई। तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आपको मतलब ज़रूर पता ही होगा, शायद मतलब पता होना चाहिए एटलीस्ट। ये सिग्मा एक्स होता है और ये सिग्मा वाई होता है, 0 - i 0,
ठीक है, तो ये आप से मतलब डिटर्मिनेंट आपको मतलब आइगन वैल्यू निकालना है। ठीक है, मतलब ये बी एक्स है, बी वाई है, एडिशन करके आपको आइगन वैल्यू निकालना है। तो ये मैं नहीं कर रहा, आप सभी ने ये क्या होगा। ठीक है, अच्छा, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, इसको समझना। देखिए, बोला है कि एन आइसोलेटेड टू इलेक्ट्रॉन क्वांटम स्टेट इज डिस्क्राइब्ड बाय द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एल एंड टोटल स्पिन एस द अलाउड वैल्यू ऑफ एल एंड एस। तो टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और अलाउड वैल्यू ऑफ एल एंड एस बोल रहा है। तो टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए आपका एस का वैल्यू वन हो सकता है और जीरो हो सकता है। एस मतलब होता है ट्रिपलेट स्टेट, जो कि स्पिन सिमेट्रिक स्टेट है। ठीक है, ये स्पिन सिमेट्रिक स्टेट होता है। और ये जीरो स्टेट क्या है, ये है सिंगलेट, जो कि स्पिन एंटी सिमेट्रिक स्टेट होता है। स्पिन एंटी सिमेट्रिक स्टेट होता है। और आपको पता होगा एल अगर इवन है 0 2 4, ये स्पेशियल सिमेट्री रिप्रेजेंट करता है। और एल अगर ऑड है तो ये एंटी सिमेट्री, स्पेशल एंटी सिमेट्री रिप्रेजेंट करता है। आपको पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल पता है कि टोटल वेव फंक्शन आपका एंटी सिमेट्रिक होना पड़ेगा। मतलब एक सिमेट्रिक है तो दूसरा आपको एंटी सिमेट्रिक होना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका मल्टीप्लीकेशन टोटल एंटी होगा। मतलब सिमेट्रिक सिमेट्रिक अलाउ नहीं है। एंटी सिमेट्रिक दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल सिमेट्रिक आ जाएगा, तो ये भी अलाउ नहीं है। ओनली एक सिमेट्रिक और एक एंटी सिमेट्रिक पॉसिबल है। तो वही आपको चेक करना था बस क्वेश्चन में, कि ऐसा कंडीशन कौन सा हो रहा है। देखिए, पहला वाला स्टेट देखिए, एस इज इक्वल टू वन मतलब सिमेट्रिक, एल इज इक्वल टू जीरो मतलब सिमेट्रिक, नॉट अलाउड। एस इज इक्वल टू जीरो मतलब एंटी सिमेट्रिक, एल इज इक्वल टू वन मतलब एंटी सिमेट्रिक, नॉट अलाउड। एस इज इक्वल टू वन मतलब सिमेट्रिक, एल इज इक्वल टू वन मतलब एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक ये वाला ओनली अलाउड होगा। और अगले वाले में भी आप देख सकते हो सिमेट्रिक सिमेट्रिक है, नॉट अलाउड है। तो ओनली ऑप्शन थ्री अलाउड है। ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं पता, ये वाला भी नहीं पता। अच्छा, ये वाला देखिए, ये वाला एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़ लेना। मैं मतलब वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन में जाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ये डिस्क है और यहाँ पर ये कुछ इंसेक्ट है, जो कि मान लीजिए कि यहाँ पर इसका इंसेक्ट का आई है और यहाँ पर इसका ओमेगा डी है, डिस्क है। ठीक है, तो सिंपली आपका रिलेटिव जो वेलोसिटी बोला है वी इज इक्वल टू ओमेगा आर है, यहाँ पर सिंपल है रोटेशन। तो ओमेगा आई माइनस ओमेगा डी, यहाँ पर बोला है सिंपली वी बाई आर, ये रिलेटिव वेलोसिटी आपका वी गिवन है। ठीक है, और देखिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, तो डिस्क के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर होता है। और इसके लिए होता है ओमेगा आई, ओमेगा आई नहीं, ओमेगा डी है। ठीक है, और सेकंड के लिए है एम आर स्क्वायर और इसके लिए है ओमेगा डी। ठीक है, इसके लिए है ओमेगा डी। ठीक है, तो ये टोटल आपका है जीरो। ये ओमेगा आई है और ये ओमेगा डी है, सॉरी ये ओमेगा डी है। नहीं ये, हाँ ओमेगा डी है और ये ओमेगा आई है, ये इंसेक्ट का है, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये ओमेगा आई है। ठीक है, तो ये ओमेगा आई माइनस ओमेगा डी आपका वी बाई आर है। तो इन इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना आप, वो ओमेगा डी और ओमेगा आई आपका निकल जाएगा। ठीक है, और इन दोनों से आपको जो रिक्वायर्ड है, जो मतलब इन ओमेगा आई है, वो आपको निकल जाएगा। मतलब ओमेगा मतलब इंसेक्ट का वेलोसिटी चाहिए, मतलब ओमेगा आई इंटू आर चाहिए, वो आपका निकल जाएगा। तो आपका बेसिक ये तो इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बस यही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज वेव फंक्शन दिस or ground state and fast excited respectively. If the frequency of the oscillator is omega, the probability density of finding the particle at x after time t is equal to pi by omega is। तो ये भी बहुत ही सिंपल था, आप लोग कर सकते थे। तो ये वेव फंक्शन कुछ गिवन है 1/√2 साई जीरो प्लस साई वन। तो इसको आपको सिंपली टाइम एवोल्यूशन करना है, मतलब ई टू द पावर माइनस आई ई टी बाई एच क्रॉस करना है। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट के लिए ये होगा आई ई टू द पावर माइनस आई पाई बाई टू, और फर्स्ट एक्साइटेड के लिए होगा आई ई टू द पावर माइनस थ्री आई पाई बाई टू, क्योंकि ग्राउंड स्टेट का एनर्जी होता है आपका एच क्रॉस ओमेगा बाई टू और फर्स्ट एक्साइटेड आपका थ्री एच क्रॉस ओमेगा बाई टू।
तो ये दोनों करोगे तो एक के लिए तो प्लस आई आएगा और दूसरे के लिए माइनस आई आएगा, ठीक है। मतलब ये वाला माइनस हो सकता है, ये वाला प्लस हो सकता है, देख लेना थोड़ा चेक करके, लेकिन ऑल्टरनेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो अब नॉट स्क्वायर ले तो आई स्क्वायर, तो मॉड का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, लेकिन एक ओवरऑल नेगेटिव साइन सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखिए बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक कॉन्सेप्ट का। ये बोला है कि वेल सेपरेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है ए बी, जिनका रेडियस कुछ गिवन है और टोटल चार्ज भी गिवन है दोनों का। तो बोला है कि कनेक्टेड बाय ए थिन कॉन्डक्टिंग वायर। तो अगर आपने इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया है तो फाइनल चार्ज इन ए इज क्यू ए एंड बी इज क्यू बी, एंड व्हाट इज क्यू ए क्यू बी। तो आपको क्यू ए क्यू बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि दोनों को अगर कनेक्ट किया जाता है तो उन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। पोटेंशियल होता है क्यू बाई सी, और सी आपका क्या होता है, सी आपका सिंपली होता है 4πε0r, ठीक है। तो मतलब पहले वाले का C1 आप मान सकते हो कि 10 सेमी है, मतलब आप R के यूनिट में 4πε का 1 मान लो। और C2 का वैल्यू क्या है C2 का वैल्यू है 20, राइट। C2 का वैल्यू है 20 और Q1 का वैल्यू है 30, Q2 का वैल्यू है -20, राइट। तो ये आपका है। जब दोनों को कनेक्ट करोगे तो टोटल पोटेंशियल फिक्स्ड हो जाएगा दोनों का। तो पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस, राइट। तो ये 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्यू ए क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल इंटू कैपेसिटेंस, मतलब 10/3, और क्यू बी हो जाएगा आपका 20/3, ओके। तो यही आपका होगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी मतलब सिंपल ही था, ठीक है। तो क्लासिक मोनोएटॉमिक आइडियल कैसे थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये वेलोसिटी दिया है। तो बोला है कि एवरेज ऑफ वी एक्स स्क्वायर इंटू वी वाई स्क्वायर। तो इसके इसमें बस आपको पता होना चाहिए कि पहली बात तो ये है कि देखिए वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर एवरेज ऑफ समथिंग ए इंटू बी, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है। वी एक्स वी वाई इंडिपेंडेंट है, तो इसको आप सिंपली वी एक्स स्क्वायर इंटू वी वाई स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। और वी एक्स स्क्वायर वी वाई जेड स्क्वायर, इन सबका वैल्यू के टी बाई एम होता है। तो ये सिंपली के टी बाई एम इंटू के टी बाई एम है, बस यही है आपका, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक ओपैम्प का प्रॉब्लम है, थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम आप बोल सकते हो, क्योंकि आपको क्लिपिंग का कंसेप्ट यहाँ पर काम आएगा। तो देखिए यहाँ पर वी इन यहाँ पर गिवन है ये वाला, और सी आपका गिवन है, आर एफ गिवन है, और यहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाइड है ये भी गिवन है। तो आपको वी आउट का फॉर्म बताना है, तो ठीक है। 0.3 वी इन आपका है 0.3 साइन 50t, सी आपका है 100 माइक्रोफैरड, और आर एफ आपका है 100 किलो ओम, ठीक है। तो एक्स सी जो कैपेसिटेटिव इंडक्ट इम्पीडेंस है माइनस जे बाई ओमेगा सी होता है। तो -g/50 इंटू 100 माइक्रोफैरड है, मतलब 100 इंटू 10⁶ यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, और इसको आप किलो ओम के टर्म में लिखोगे। तो यहाँ पर आप 10⁻³ से डिवाइड कर देना, क्योंकि आप किलो ओम कर रहे हो। तो 50 इंटू 100, राइट, 50 इंटू 100, तो यहाँ पर -0.2 जे किलो ओम, ठीक है। तो यहाँ पर अब ओप एम्प का फॉर्मूला लगा देना। यहाँ पर ये वर्चुअल ग्राउंड है, मतलब ये भी जीरो पोटेंशियल पे रहेगा। तो आपका सिंपली हो जाएगा वी इन डिवाइडेड बाई एक्स सी इज इक्वल टू माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई आर एफ। तो ये 0.2 है, 0.2 जे, -0.2 जे, वी इन डिवाइडेड बाई -0.2 जे। ये आर एफ 100 सॉरी 10 100 था या फिर 10 था, आर एफ 10 था, सॉरी यहाँ पर 10 था, 10 था, और यहाँ पर वी नॉट है, ठीक है। तो यहाँ पर वी नॉट आपका आ जाएगा माइनस, तो एक होगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक जे है तो यहाँ पर माइनस जे हो जाएगा, आपको ऊपर ले जाना पड़ेगा। और 50 हो जाएगा 10/0.2 50, 15 टू 0.3 15 साइन 50t। लेकिन देखिए 15 तो मैक्सिमम हो नहीं सकता। पहली बात तो फेस चेंज हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है, मतलब साइन है तो कॉस हो जाएगा, ठीक है।
और दूसरी बात है कि प्लस माइनस 9 वोल्ट आपका गिवन है, मतलब ये +9 पे जाएगा और फिर क्लिप हो जाएगा, और यहाँ पर -9 पे जाएगा फिर क्लिप हो जाएगा। तो यही आपको देखना है कि एक फेस चेंज देखना है, दूसरा क्लिपिंग आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ये वाला तो साइन का साइन ही है क्योंकि 0 पे 0 है, फेस चेंज तो होगा ही, तो ये वाला तो होगा। दूसरी बात क्लिपिंग भी है यहाँ पे, तो 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए +-9 पे क्लिप हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Commutator of two matrices A and B is defined as this, AB and anti-commutator is this, तो आपको पता है ये एंटी कम्यूटेटर 0 है गिवन है, देन वी कैन एक्सप्रेस ए बी सी। तो आपको ए बी सी का एक कम्यूटेटर बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा एक सेकेंड में एक बार देख लेता हूँ। कम्यूटेटर ऑफ ए इंटू बी सी, सो ए कॉमा बी सी, तो पहले तो अब बी को इस साइड से निकालना होगा, बी ए सी होगा प्लस ए बी सी होगा, और आपको क्वेश्चन में गिवन है ए बी प्लस बी ए इजिकल टू 0, एंटी कम्यूटेटर 0 गिवन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बी और बी ए सी माइनस बी सी ए, और यहाँ पर ए बी माइनस बी ए, ये कम्यूटेटर है मतलब ये ए बी माइनस बी ए है, और ए बी को हम माइनस बी ए लिखेंगे, तो यहाँ पर -2 BA इंटू सी हो जाएगा, मतलब माइनस ये वाला टर्म लिख लिया, ये वाला टर्म, और बी ए सी -2 BA सी मतलब -BA सी, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस बी आप लेंगे, तो यहाँ पर सी ए प्लस ए सी, और ए सी प्लस सी ए मतलब ये सी ए का एंटी कम्यूटेटर है, ठीक है। तो वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यह बार एक ट्रांजिस्टर गिवन है जिसका वीसीसी कुछ फ्लक्चुएट कर रहा है, ये 5% से ये गिवन है। तो वीसी का कितना फ्लक्चुएशन है वो आपको बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सर्किट एक बार बना लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आई बी जो है ये अच्छा 0.7 आपका वी बी गिवन है, और ये 400 किलो ओम है, ठीक है। तो आई सी क्या है, बीटा से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9.3/2 किलो ओम होगा। तो आई सी आर सी जो होगा ये 9.3/2 इंटू 0.8 होगा, ठीक है। मतलब 800 ओम है, तो इसको मैं किलो ओम में ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए वी सी आपका है, वी सी सी मतलब 10 है माइनस आई सी आर सी, ठीक है। लेकिन ये फ्लक्चुएट कर रहा है, तो एग्जैक्टली 10 नहीं है, कितना फ्लक्चुएट कर रहा है 5% से। तो 10 का 5% करोगे तो 0.5 आता है, मतलब एक बार आपको ये है, मतलब एक ये फर्स्ट टाइम है, और सेकेंड टाइम है 9.5, मतलब ये माइनस करना होगा माइनस आई सी आर सी, राइट। तो अगर अब इन दोनों का अब जो फ्लक्चुएशन है, मतलब वी सी वन माइनस वी सी टू, ये है ये, पर इन दोनों का एवरेज क्या है, एवरेज मतलब दोनों का प्लस करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो ये 10 माइनस आई सी आर सी होगा। तो ये आपका टोटल वी सी का स्प्रेड है, मतलब एवरेज वैल्यू ये है, ये पॉजिटिव साइड स्प्रेड है, ये नेगेटिव साइड स्प्रेड है। तो ये वाला जो स्प्रेड है ये इतना अमाउंट है, और ये आई सी आर सी आपने निकाल रखा है। तो ये वाला जो वैल्यू आएगा इसको आप 2 से डिवाइड कर देना, तो वही आपका परसेंटेज फ्लक्चुएशन, 100 से डिवाइड करके आपको परसेंटेज फ्लक्चुएशन 100 से मल्टीप्लाई करके आपको परसेंटेज फ्लक्चुएशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी हो गया। अच्छा, ये वाला आप मतलब बहुत तरीके से कर सकते हो, मैंने जो तरीका सोचा मैं वही आपको बताता हूँ। ठीक है, 3 आइडेंटिकल पिन होल्स है जिसका कुछ ये सेपरेशन है। तो बोला है कि कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा है, एज शोन इन द फिगर। तो आपको बोला है इंटेंसिटी इन आर्बिट्ररी यूनिट पैटर्न, इंटेंसिटी पैटर्न आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ सही है। तो इसके लिए देखिए आपको कैसा टेक्निक देखना चाहिए। देखिए कहीं से भी अगर आपको मतलब यहाँ पर एक होल है, ये एक होल है, यहाँ पर वो एक होल है, और यहाँ पर स्क्रीन है, ठीक है। तो देखिए ये कुछ डिस्टेंस है, ये कुछ डिस्टेंस है, ये कुछ डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ से अगर कुछ जा रहा है वेव, उसका कुछ एम्पलीट्यूड है ए, सेम एम्पलीट्यूड ही पाएंगे क्योंकि ये सेम कोहेरेंट बीम है। तो यहाँ पर कुछ ई टू दी पावर आई के डी, तो ये टोटल डिस्टेंस डी है, लेकिन ये वाला डिस्टेंस है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है।
तो ये कुछ ए स्क्वायर बाई टू डी मतलब अप्रोक्सीमेशन करोगे तो ये कुछ फ्लक्चुएशन आएगा जिसको आप स्मॉल डेल्टा मान सकते हो, ठीक है। तो ई के डी माइनस आई के डेल्टा, ठीक है। दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा वाला ए टू दी पावर आई के डी ओनली आएगा। तीसरे वाले में ऑफ कोर्स प्लस होगा क्योंकि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो तीनों को आप जब ऐड करोगे तो टोटल एम्पलीट्यूड आपका कुछ टू कॉस के डेल्टा प्लस समथिंग समथिंग कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी आप करोगे तो इंटेंसिटी हो जाएगा आई नॉट प्लस टू कॉस के डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा टोटल। यहाँ पर ए नहीं, ये ए टू दी पावर आई के डी आएगा, तो इसको इंटेंसिटी में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा। तो देखिए मैक्सिमम क्या होगा, मतलब ए के ऊपर वेरी करेगा, ऑफकोर्स ये लेंथ ए कितना है तो इसके ऊपर डेल्टा वेरी करेगा। तो टोटल इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, टू कॉस डेल्टा का मैक्सिमम वैल्यू टू, टू प्लस वन थ्री स्क्वायर नाइन आई नॉट। और इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, माइनस वन होता है, मतलब वन माइनस टू माइनस वन स्क्वायर इजिकल टू वन, मतलब मिनिमम वैल्यू हो जाएगा आई नॉट। सो ये आई नॉट और नाइन, आई नॉट है मिनिमम और नाइन आई नॉट है मैक्सिमम। तो अब ये वाला कहाँ पे फॉलो मतलब सेटिस्फाई कर रहा है वो मैंने चेक किया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक वाला अप्रॉक्सीमेटली फाइव सिक्स के आसपास है, दूसरी वाला नाइन के आसपास है, तो ये वाला नहीं है। इस वाले पे आप चेक करना, ये देखिए ये वाला एग्जैक्टली आई नॉट पे है, ये मिनिमा आप देख लो, ये आई नॉट पे है, ये आई नॉट में है और ये मैक्सिमा आई नॉट में है। तो ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पर आपको R1 R2 पोजीशन गिवन है, V1 V2 वेलोसिटी गिवन है और A1 एक्सेलरेशन गिवन है AT। और ये कुछ T1 T2 से मतलब चेंज गिवन है एक्चुअली, क्वेश्चन एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। तो इंस्टेंटेनियस पोजीशन एंड एक्सेलरेशन ये गिवन है, तो ये इंटीग्रल आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये कुछ मतलब इजी था, कुछ टफ नहीं था, आपको बस बाइपर्ट्स यूज करना है। तो ये आर है और ये कुछ ए है, मतलब डी वी डी टी है, ठीक है। तो आप बाइपर्ट्स यूज करोगे तो क्या होगा, ये पहला वाला तो डी वी डी टी मतलब इंटीग्रेट करोगे तो वी आ जाएगा। तो दूसरा वाला बाइपर्ट्स में क्या होता है, डी आर डी टी होता है, क्रॉस वी होता है, मतलब वी क्रॉस वी, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा सेम वेक्टर। तो यहाँ पर T1 से T2 आप इंटीग्रेट कर देना, तो ये R2 क्रॉस V2 माइनस R1 क्रॉस V1 हो जाएगा। तो ये इजी था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला थोड़ा कैलकुलेशन टफ था, ठीक है। ये वाला तो मैं नहीं करा रहा हूँ, ये आपको पता होगा कैसे करना है, कम्यूटेटर ब्रैकेट लेके करना है और इसको डायरेक्ट रिजल्ट भी बहुत लोगों को याद रहता है, मुझे भी याद है, ये आई एच क्रॉस एल होगा, ठीक है। तो ये मैं नहीं करा रहा, ये वाला थोड़ा कैलकुलेशन लिख दिया इसलिए मैं करा दूंगा। और मतलब आपको दिखाऊंगा कि आपको पूरा कैलकुलेशन करना भी नहीं है, बस कितनी दूर आपको करना है यही मैं दिखा दूंगा। देखिए यहाँ पर एफ जेड जो है ना आपका है माइनस कॉस जेड, जेड माइनस वन होल क्यूब इंटू जेड प्लस वन होल क्यूब, ठीक है। तो ये आपका एफ जेड है। तो देखिए आपको वन पे जेड इजिकल टू वन पोल पे आपको रेसिड्यू निकालना है, तो मतलब सिंपली यहाँ पर माइनस तो रहेगा ही, वन बाई टू फैक्टोरियल डी टू डी जेड टू कॉस पाई जेड, जेड माइनस वन सॉरी जेड प्लस वन है होल क्यूब, ओके। तो ये आपको डबल डेरिवेटिव देख के ही बहुत डर लग रहा है, तो है डराना, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा जाके एक सिंप्लीफिकेशन बताऊंगा जिससे आपको थोड़ा इजी होगा। मतलब आपने अगर ऐसे नहीं सोचा है तो आपको ऐसा सोचना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव में तो कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, एक बार डेरिवेटिव कर लेते हैं। जेड प्लस वन टू द पावर सिक्स मतलब जेड प्लस वन है होल क्यूब माइनस पाई साइन पाई जेड, ठीक है, राइट, माइनस कॉस पाई जेड थ्री इंटू जेड प्लस वन एंड होल स्क्वायर, राइट। तो ये जेड प्लस वन स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल तो है, माइनस पाई साइन पाई जेड, जेड प्लस वन माइनस थ्री इंटू कॉस पाई जेड बाई जेड प्लस वन टू द पावर फोर, जेड प्लस वन स्क्वायर कैंसिल कर दिया। अब एक और डेरिवेटिव बचा है, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा
सोच सकते हैं कि मुझे कितना दूर करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो z प्लस वन टू दी पावर एट लिख लीजिए आप, z प्लस वन टू दी पावर फोर लिख लीजिए। अब डेरिवेटिव करना है, देखिए अब डेरिवेटिव ये वाला टर्म बहुत बड़ा डेरिवेटिव है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप z इज इक्वल टू वन पे निकाल रहे हैं। z इज इक्वल टू वन पे क्या होगा, कॉस पाई आपका माइनस वन है, लेकिन साइन पाई तो आपका जीरो है, इसीलिए आपको सारा डेरिवेटिव नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर z प्लस वन को आप फिक्स्ड रखेंगे, ये दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन है, z प्लस वन को फिक्स्ड रखें और साइन पाई z का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस पाई स्क्वायर कॉस पाई जेड जेड प्लस वन हो गया। लेकिन अब साइन पाई जेड को फिक्स्ड रख के जेड प्लस वन का डेरिवेटिव करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि साइन पाई आपका वैसे भी जीरो होगा जेड इज इक्वल टू वन पे। तो एक ही डेरिवेटिव काफ़ी है, टू टाइम्स डेरिवेटिव मत कीजिए। नेक्स्ट ये वाला देखिए, थ्री कॉस पाई जेड, ये कॉस पाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन पाई होता है, साइन पाई जीरो होता है, तो यहाँ पर और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यही मैं बताना चाह रहा था। देखिए यहाँ पर साइन पाई जीरो होता है, कॉस पाई ओनली वन होता है, तो यहाँ पर आप ओनली थ्री कॉस पाई ही रखेंगे, मतलब पाई जेड रखेंगे, और फोर इंटू जेड प्लस वन एट क्यूब, ठीक है। तो इसी तरह थोड़ा सा मतलब इसको आसान कर सकते हैं, नहीं तो ये मतलब को गलत आंसर दे सकता है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा z इज इक्वल टू वन पुट करके देख लेना, ये ऑप्शन थ्री माइनस पाई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, तो आपको बाकी करने का ज़रूरत भी नहीं है, आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो यही था, मतलब ये 3.5 भी, मतलब इस बार नेट का क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं लगा, मतलब बहुत कुछ करने लायक था, ठीक है। तो मैं एक कट ऑफ का वीडियो भी डाल दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।